हे वेलकम बैक साथियों एक ऐसा सांस्कृतिक देश जहाँ पर जब बच्चियाँ पैदा होती हैं वहाँ के माँ बाप उनको बचपन से ही गुड्डे और गुड़िया दे देते हैं खेलने के लिए, और साथ ही बचपन से ही उनको यह सिखाया जाता है कि आप पराई धन हो, आपकी तुलना लड़कों से नहीं हो सकती है। लड़के लड़के होते हैं और लड़कियाँ लड़कियाँ होती हैं। दोस्तों साथ ही उनको बचपन से ही यह बता दिया जाता है कि शादी करके आप चली जाओगी, लड़का तो हमारे साथ रहेगा। और बचपन से उनको यह बताया जाता है कि आप एक लड़की हो जो एक अबला होती है, कमजोर होती है। बावजूद इसके जब कोई लड़की सामना कर जाए तो वह लड़की कोई आम लड़की नहीं हो सकती है दोस्तों। और खासकर जब वह लड़की पुरुषवादी काम वासना को लोगों के सामने प्रस्तुत करे तो मजाल है कि लोग उसे जीने दें। हाँ, यह सब करके दिखाया है एकता कपूर ने। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं टीवी की दुनिया की महारानी के नाम से जानी जाने वाली एकता कपूर की। यदि आप एकता कपूर की जिंदगी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। वादा करता हूं दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय समाज में एकता कपूर की क्या देन है। नमस्कार, मैं राकेश कुमार, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। बात 1975 की है जब बॉलीवुड के सदाबहार हीरो जितेंद्र के यहाँ एक लड़की का जन्म होता है। उस बेटी का पालन पोषण एक सामान्य भारतीय परिवार की तरह होता है, जिसकी वजह से उस बच्ची में यह सोच आ जाती है कि मेरी भी बहुत जल्दी शादी हो जाएगी, 20-22 वर्ष की उम्र में ही मैं शादी कर लूँगी और मज़े से मेरी ज़िंदगी कटेगी। लेकिन शायद कुदरत को मंजूर नहीं था, जिसकी वजह से जब वह लड़की अपना स्कूली शिक्षा कंप्लीट करती है, कॉलेज की शिक्षा स्टार्ट करती है, मात्र 15 साल की जब रहती है तभी उसके पेरेंट्स उसको पॉकेट मनी के अलावा एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए मना कर देते हैं, जिसकी वजह से एकता कपूर ने शुरू में ही जब वह 15 वर्ष की थी तभी उसने एक एड कंपनी में काम करना स्टार्ट कर दिया था। जब उसने काम करना स्टार्ट कर दिया तो उस समय उसके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मेरी ज़िंदगी है, मैं कैसे कंप्लीट करूँगी अपनी ज़िंदगी, क्योंकि वह एक बड़े घराने की लड़की थी, एक मशहूर सदाबहार एक्टर की लड़की थी। इस वजह से उसको भी लगने लगा कि मुझे लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी एक सामान्य लड़कियों की तरह हो जाएगी। मेरे पिताजी जिस तरह से मुझे अपने पैरों पर खड़े होने की बात करते हैं तो क्या वाकई में कामयाब हो पाऊंगी, यह विचार उसके दिमाग में दिनों रात आते रहते थे। तभी इनके पिता ने लंदन बेस्ड चैनल टीवी एशिया के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाने का मौका दिया दोस्तों। इस मौके को वह गंवाना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने इस टीवी चैनल के लिए 5 पायलट प्रोजेक्ट पर काम किया। लेकिन शायद इनके किस्मत में संघर्ष ही लिखा हुआ था, तभी उसी समय टीवी एशिया GTV को भेज दिया गया। जब टीवी एशिया GTV को भेज दी गई तो इनके द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर को किसी ने खरीदना मंजूर नहीं किया दोस्तों, और इसकी वजह से इनको लगभग 2 लाख का नुकसान हो गया। 2 लाख का नुकसान होने के बाद भी इसने हार नहीं मानी। इसके दिमाग में एक प्रोजेक्ट चल रहा था हम 5 के नाम से दोस्तों। इसने हम 5 नामक एक प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस किया और उसको GTV को भेज दिया दोस्तों। इसके पहले धारावाहिक हम 5 को लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद किया गया और यही वह मौका था कि एकता कपूर ने टेलीविज़न की दुनिया में प्रोड्यूसर के रूप में अपना कदम रखा। हम 5 की सफलता के बाद इसने बहुत से धारावाहिकों को बनाए। शुरुआत में बहुत से ऐसे इसके प्रोजेक्ट रहे जो असफल भी रहे लेकिन सफल भी हुए। इसके जो सबसे मशहूर देखे जाने वाले धारावाहिक थे दोस्तों, उसमें हम 5, सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की, पवित्र रिश्ता। इसके साथ साथ इसने टेलीविज़न में अभी तक लगभग 40 से ऊपर धारावाहिकों को प्रोड्यूस कर चुकी हैं। टेलीविज़न की दुनिया में एक मशहूर शख्सियत होने के बाद 2001 में इन्होंने क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता से फिल्मों में भी डेब्यू किया। और आज अगर इनके फिल्मी करियर की बात की जाए दोस्तों, जो इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं लगभग 50 से ऊपर फिल्मों को यह प्रोड्यूस कर चुकी हैं और साथ ही अब भी यह कई वेब सीरीज चला रही हैं दोस्तों। 1994 में जब इन्होंने बालाजी टेलीफिल्म लिमिटेड की स्थापना की थी तो शायद ही इनके दिमाग में यह चल रहा होगा कि यह मेरी कंपनी इतनी पड़ाव पर पहुंचेगी। दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आज टेलीविज़न पर जितने आप धारावाहिक देख रहे हैं, हर 5 में से लगभग 3 धारावाहिक इनकी कंपनी के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं।
जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, आज यह 45 वर्ष से ज़्यादा की हो चुकी है, उसके बाद भी इन्होंने शादी नहीं की है। शादी इसलिए नहीं की कि आपको यह पता होना चाहिए कि एक धारावाहिक बनाने के लिए कितना समय लगता है, कितने एपिसोड होते हैं, और इनके जो काम है आप यह समझ लीजिए कि यह लगभग 20 धारावाहिकों को तो खुद लिखी हैं इन्होंने। आप इनके योगदान को अगर देखिए दोस्तों, तो आज तक यह लगभग टेलीविज़न जो धारावाहिक हैं उसके साथ साथ जो फिल्म है उनको मिलाकर, और साथ साथ जो वेब सीरीज इनकी कंपनी द्वारा प्रसारित किया जाता है, लगभग 150 के आसपास यह कार्यक्रम बना चुकी हैं। उसमें फिल्में भी हैं, टेलीविज़न धारावाहिक भी हैं, साथ भी वेब सीरीज है। जी हाँ, 150 के आसपास यह एज अ प्रोड्यूसर काम कर चुकी है दोस्तों। इसीलिए इन्होंने सन 2019 में सरोगेट मदर होने का निर्णय लिया। इनके बच्चे का नाम रवि कपूर है दोस्तों। इनका विवादों से गहरा संबंध रहा है। हाल ही में जब इन्होंने XXX सीजन 2 लॉन्च किया तो इनको काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से XXX सीजन 2 को बीच में ही रोक देना पड़ा। आज भारतीय समाज और संस्कृति, जो सोसाइटी, जो महिलाओं की विचार है, जो दिखते हैं, उसमें काफ़ी रंग एकता कपूर के धारावाहिकों पे आपको दिख जाए।